नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से चैनल पर। शांताबाई, तुम कल से नहीं आना, मिसेस शर्मा ने महीने की पगार शांताबाई को पकड़ाते हुए कहा। क्या हुआ बीबी जी, कोई गलती हुई क्या मुझसे? अचानक ऐसे क्यों मना कर रही हो? शांताबाई ने आश्चर्य से पूछा। तुमको तो पता ही है, शर्मा जी कितने महीनों से बिस्तर पर हैं। इलाज में काफी खर्चा हो रहा है। मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ, धीरे धीरे घर का काम कर लिया करूंगी। तुमको तो और घर मिल जाएंगे, क्या पता आगे तुमको पगार दे पाऊं भी या नहीं, मिसेस शर्मा ने थोड़े उदास स्वर में कहा। विक्की भैया तो थोड़ी मदद तो करते होंगे ना, शांताबाई ने धीरे से पूछा। मिसेस शर्मा कोई उत्तर न दे सकी। माँ, आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ, बच्चों को डिज्नीलैंड घुमाने ले जाना है, उनकी टिकट वगैरह में काफ़ी खर्चा हो गया है। पूनम भी आजकल जॉब नहीं कर रही है। इस महीने तो मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा, आप पापा को लोकल हॉस्पिटल में ही दिखा देना, विक्की ने रुखाई से कहकर फ़ोन रख दिया। मिसेस शर्मा सोचती रह गई कि क्या ये वही विक्की है जिसके ज़रा सा बीमार होते ही उसके पापा उसको सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर भागते थे, जिसे अमेरिका भेजने के लिए उन्होंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड भी ख़त्म कर दिया था, ये सोचकर कि बेटा लायक बनकर सारी कमी पूरी कर देगा। रहे सहे पैसे उसकी शादी में खर्च करके निपटा दिए। आज वही बेटा कितना लायक निकला ये तो वक्त ने बता दिया। जो कुछ उन्होंने बचा बचा कर जोड़ा था वही बस काम आ रहा है। कोई नहीं शांताबाई, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ इतने सालों का साथ हमेशा याद रहेगा, मिसेस शर्मा ने उदास स्वर में कहा। शांताबाई भी काम करके चुपचाप चली गई। मिसेस शर्मा को दुख हुआ कि जाते समय वो कुछ भी बोलकर नहीं गई। मिसेस शर्मा की हालत एक ही दिन में खराब हो गई। बर्तन, सफाई, कपड़े, फिर बीमार पति की देखभाल, शाम तक थक कर चूर हो गई। कम से कम शांताबाई दोपहर में चाय तो पिला जाती थी और सब्जी आदि भी काट देती थी। मेरा कम हल्का हो जाता था। अब उसको किस मुंह से वापस बुलाऊं? अभी भी सबसे कम पैसे लेती थी मुझसे, जबकि आजकल नई नई काम वालियां तो मुंह मांगे पैसे मांगती हैं। अब मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। मिसेस शर्मा ने गहरी सांस ली और फिर से काम में जुट गई। रात तक आधा अधूरा काम करके सो गई। सुबह उठी तो बदन में बहुत दर्द था। धीरे धीरे उठी तो और अपने पति की ओर देखा तो वो सो रहे थे। रात भर उनको भी नींद नहीं आती थी। मिसेस शर्मा को तरस आया उन पर और अपने निष्ठुर बेटे पर क्रोध भी। कितनी बेरुखी से उसने मना कर दिया था, कम से कम मान रखने के लिए तो कह देता। वो उठी और चाय बनाने चली गई। सिंक में रात के बर्तन देखकर खीज भी हुई और क्षोभ भी कि अब तो ये काम खुद ही करना है। उन्हें शांताबाई की याद आई। अब तक तो उसे काम भी मिल गया होगा, बड़ी मेहनती औरत है। सोचते हुए चाय बना ही रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मिसेस शर्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने शांताबाई खड़ी थी। अरे शांताबाई, तुम? सब ठीक है ना? मिसेस शर्मा ने आश्चर्य से पूछा। आप भले ही मुझे नौकरी से हटा दो, पर मैं आपका काम छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये कहती हुई शांताबाई अंदर आ गई और रसोई में जाकर खड़ी हो गई। मिसेस शर्मा उसके पीछे पीछे अंदर आ गई और बोली, चाय पियोगी? शांताबाई बोली, मैं बनाऊंगी चाय, हम दोनों के लिए। फिर उसने अपने थैले से एक बड़ा सा कपड़े का लिफाफा निकाला और मिसेस शर्मा को देते हुए बोली, इसे रख लो, पूरे 3 लाख रुपए हैं। मिसेस शर्मा ने हैरानी से पूछा, इतने रुपए मुझे क्यों दे रही हो और तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरी जीवन भर की जमा पूंजी है बीबी जी, जो बैंक में जमा करके रखी हुई थी। कल वहीं गई थी निकालने। मेरे तो कोई है नहीं आगे पीछे, आपके काम आ जाएंगे, आपको अभी ज़रूरत है इनकी। मिसेस शर्मा ने मना करते हुए कहा, आगे तुमको भी तो ज़रूरत पड़ सकती है, ये तुम्हारे रुपए हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। बीबी जी, जब मैं बैंक में जाने की हालत में ही नहीं रहूंगी तो बैंक में पड़ा रुपया मेरे किस काम का रहेगा? आज कम से कम आपके तो काम आएगा। आपसे कितने सालों का साथ है, क्या उस नाते से हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं आपके लिए? आप भी तो कितनी बार हमारे काम आए हो। जब मैं बीमार थी तो आप ही तो अस्पताल लेकर गई थी डॉक्टर को दिखाने। आज बाबूजी इतने बीमार हैं, उनके इलाज पर तो काफ़ी खर्च होता है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आप मेरी बात मानकर ये रुपए रख लो और मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझे पगार दो या ना दो। हमें पता है कि आपको भी काम वाली की ज़रूरत है, आप बस बाबूजी की देखभाल करो।
मिसेस शर्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपने पुत्र की बातों से जितनी चोट उनको पहुंची, उतना ही बड़ा मरहम शांताबाई ने लगा दिया अपने निस्वार्थ प्रेम से। उन्होंने शांताबाई को गले लगा लिया और बोली, शांताबाई, सच्चा फर्ज तो तुमने निभाया है, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। बस मुझे काम से न निकाल कर। ये कहते हुए शांताबाई मुस्कुराकर चाय बनाने लगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिल से। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।